एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें वेरिएशन डेवलप नहीं होता, उसमें सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो एक ही प्रकार के बनते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें वेरिएशन होता है, उसमें उससे एडेप्टेशन की कैपेसिटी बढ़ती है, एडेप्टेशन की क्षमता बढ़ जाता है जीवों का। जबकि आपका जो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उससे एडेप्टेशन की क्षमता में वृद्धि नहीं होती और नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण नहीं होता, मतलब कि इवोल्यूशन के अवसर कम होते हैं या नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आपका जो सिलेबस है, आपका जो किताब है, उसके अनुसार ये आपका निम्नलिखित प्रकार का होता है और निम्नलिखित तरह का होता है। पहला है आपके सिलेबस के अनुसार, आपके किताब के अनुसार पहला था उसमें फीजन। फर्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है फीजन। सेकंड जो पढ़ना है वो है बर्डिंग। फीजन सेकंड है बर्डिंग। थर्ड फ्रेगमेंटेशन। हम इसी में रीजनरेशन भी पढ़ लेंगे। रीजनरेशन को भी हम फ्रेगमेंटेशन के साथ ही पढ़ लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार का है, थोड़ा बहुत अंतर है। और जो लास्ट है आपको पढ़ना वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ठीक है, ये कुछ पढ़ना है। इसके साथ साथ एक और है जो पांचवा है, स्पोर फॉर्मेशन। आप जिसको भी किसी को भी आगे पीछे कर लें उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, हम लोग पढ़ते वक्त किसी को आगे पीछे कर लेंगे। सबसे पहले फीजन के बारे में देखेंगे, बर्डिंग के बारे में, फ्रेगमेंटेशन देखेंगे, उसके बाद स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, और लास्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग फीजन का। सबसे पहले फीजन क्या है? ये जो फीजन है उसमें जो पेरेंट बॉडी होता है वो आपका दो या दो से अधिक इक्वल भाग में बंट जाता है, और प्रत्येक जो आपका भाग है वो अंततः विकसित होकर प्रत्येक पार्ट जो है ना अंततः डेवलप होकर पेरेंट जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो इसमें फीजन में थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या होता है। पहले देख लेते हैं फिगर से इसको। कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म जो है ना ये आपका डिवाइड्स इन इक्वल पार्ट्स। अब इसमें भी दो बात हो सकता है, टू या मोर देन टू। दो भाग में बढ़ सकता है या दो से अधिक भाग में बढ़ सकता है। अगर दो भाग में बटा तो ऐसे बट गया, और दो से अधिक भाग में बटा तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है। अब ये जो है ना आपका क्या होता है, डेवलप हो जाता है। और ये भी आपका डेवलप होता है। यहां पर 2 डाउटर ऑर्गेनिज्म बनेगा, डाउटर ऑर्गेनिम्स बनेगा। जबकि इसमें क्या होगा, मोर देन, या ऐसे लिख लेते हैं 3 और मोर।
डाउटर ऑर्गेनिम्स बनेगा, ऑर्गेनिम्स बनेगा किसमें? जिसमें आपका 2 से अधिक भाग में डिवाइड होगा। जैसे ही ये बात आएगा कि आपका 2 भाग में डिवाइड हो जाए या 3 भाग में डिवाइड हो जाए या 4 भाग में बराबर भाग में डिवाइड हो जाए, तो इसको कहते हैं फीजन। ये जो घटना है इसी को कह रहे हैं फीजन, ठीक है। और अगर 2 भाग में बटे, 2 बराबर भाग में बटे, फीजन, ठीक है। अगर 2 बराबर भाग में बटे तो इसको कहते हैं बाइनरी, और अगर 2 से ज्यादा में बटे तो इसको कहते हैं मल्टीपल, मल्टीपल। अर्थात फीजन जो है वो भी आपका 2 प्रकार का हो सकता है, एक बाइनरी फीजन और एक होता है मल्टीपल फीजन, ठीक है। तो आराम से आपको बता देना है फीजन क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे कि टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स, ऑर्गेनिम्स, ये पहला बात है। दूसरा बात, इन दिस organism body divided in 2 or more equal parts and each part develops into daughter organisms, organism, ठीक है। ये समानता किसमें होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, और इसमें आपका जो पेरेंटल बॉडी होता है वो 2 या 2 से अधिक बराबर भागों में बट जाता है, और प्रत्येक जो भाग होता है वो अंततः डेवलप होकर पेरेंट जैसा क्या करता है? नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, मतलब कि डाउटर ऑर्गेनिज्म बनाता है। अब इसमें और थोड़ा सा बता दो, इसमें पेरेंट जो था, ये पेरेंट था, ये क्या है? यहाँ पर पेरेंट है, पेरेंट है, पूर्वज है। तो ये जो पेरेंट है, इस रिप्रोडक्शन के बाद क्या बचता है या समाप्त हो जाता है? तो कोई भी देखेगा तो यहाँ पर क्या बताएगा कि पेरेंट जो है ना वो आपका डिसअपीयर हो जाता है, या पेरेंट जो है ना वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? पेरेंट बॉडी डिसअपीयर या इंड्स, ठीक है। पेरेंट बॉडी लॉस्ट भी लिख सकते हो, लॉस्ट, पेरेंट बॉडी खो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसका उदाहरण आप कहां देख सकते हो? हाँ, एक पॉइंट और लिख लेते हैं ना, है तो इट मे बी एज बाइनरी एंड मल्टीपल टाइप। तो आपको एग्जाम में अगर आएगा कि बाइनरी फीजन क्या है, मल्टीपल फीजन क्या है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर 2 नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो बोलेंगे बाइनरी फीजन, और अगर 2 से ज्यादा नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तब क्या बोलेंगे? मल्टीपल फीजन, ठीक है। तो इसका उदाहरण कौन कौन हो जाएगा? अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो,
फीजन में। तो फीजन के बारे में किताब वगैरह अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, चूंकि अधिकांश बच्चे जो हो वो आपका क्या कर रहे हो, वो आपका क्लास कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो अमीबा इसका कॉमन उदाहरण है। आपको इसमें और कौन नजर आता है? पारामीशियम नजर आता है। पारामीशियम में आप देख सकते हो, प्लाज्मोडियम में देख सकते हो, ये सब में ईटीसी, इन सब में आपको ये नजर आएगा। अमीबा में, पारामीशियम में, प्लाज्मोडियम में, ये सब में ये आपको नजर आता है। तो ये आपको बता रहे थे किसके बारे में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीजन के बारे में। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको, या इससे ज्यादा से क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो आराम से बता देंगे। एक और जोड़ लो ना, है तो इसमें बैक्टीरिया जोड़ लो, है ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जोड़ लो इसमें, ईटीसी कर लो। देखो जैसा बात चल रहा है, आराम से आप बता देना कि वैसा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंटल बॉडी जो है वो 2 या 2 से ज्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और प्रत्येक पार्ट जो है वो आपका डेवलप होकर पेरेंट जैसा डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाता है, क्या कहलाता है? फीजन कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और अब जो है ना हम आगे बढ़ेंगे। वो आपका एसेक्सुअल में होता है, सेक्सुअल में नहीं होता है। तो देखो, एसेक्सुअल में माइटोसिस होता है, सेक्सुअल में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। कल आपको हम कुछ डिवीजन के बारे में बताए थे। जो बच्चे कल नहीं जुड़े थे वो आपका यूट्यूब चैनल जो हमारा है उस पर देख लेंगे जाकर, ठीक है, उस पर हम डाल दिए हैं इसको अपने वाले यूट्यूब पर। अगर किसी के पास नहीं होगा इसका लिंक तो आप कॉल करके हमको पूछ सकते हो, और आपको बच्चों को हम बता चुके हैं अपना नंबर। अगर किसी के पास नहीं होगा तो ग्रुप में हम डाल देंगे, अपना देख लीजिएगा। ऐसे हम एक बार फिर से अपना नंबर बता देते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत हो कोई भी तरह का, वो आराम से पूछ सकते हो। 9234361800 ये नंबर है, कभी भी पूछ सकते हो, कभी भी आप कर सकते, बात कर सकते। व्हाट्सएप नंबर भी यही है। नेक्स्ट जो हम यहां पर अब चलेंगे वो है बडिंग का बात। बडिंग में क्या होता है? तो देखो, ये फीजन और बडिंग में क्या अंतर है तुरंत समझ में आ जाएगा। फीजन जो था यूनिसेलुलर में था, पेरेंटल बॉडी लॉस्ट हो गया था, उसमें पेरेंटल बॉडी बचा नहीं रहता है। और तो और उसमें जो हम देखते हैं वो आपका इक्वल डिवीजन होता है। यहां पर जब बडिंग में आते हैं हम तो इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। पेरेंटल बॉडी जो होता है वो आपका अनइक्वली डिवाइड करता है, और एक छोटा टुकड़ा और एक बड़ा हिस्सा में या टुकड़ा में बदल जाता है। जो छोटा टुकड़ा है वही आपका अंततः विकसित होता है, पीस विकसित होता है, और पेरेंटल बॉडी से अलग होकर बड के रूप में नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो थोड़ा सा इस प्रोसेस को पहले हम यहाँ पर फिगर से समझाना चाहेंगे और आप आराम से समझ लेंगे। देखिए, एक फिगर से इसको पहले हम समझाते हैं। तो बात करते हैं हम बडिंग का, ठीक है। तो बडिंग का बात करते, बडिंग ये सेकेंड था। इसमें पहला पॉइंट तो ये है, टेक्स प्लेस इन बोथ unicellular and multicellular organisms, ये दोनों में होता है। नेक्स्ट बात, इन दिस पेरेंटल बॉडी परसिस्ट, मतलब बना रहना, परसिस्ट इवन आफ्टर
completion of process along with daughter organisms डाउटर ऑर्गेनिम के साथ साथ यहाँ पेरेंटल ऑर्गेनिम्स भी बचा रहता है। जबकि उसमें क्या देखे थे, डाउटर ऑर्गेनिम जैसे ही बनता है पेरेंटल ऑर्गेनिम समाप्त हो जाता था। अगला पॉइंट, इन दिस द पेरेंटल बॉडी shows unequal division जब अनइक्वल डिवीजन होगा तो इससे क्या होगा भाई, तो दो तरह का बनेगा आपका, एक बड़ा बनेगा और एक क्या बनेगा, छोटा बनेगा, है ना। रिजल्ट्स इन unequal parts, equal pieces, ठीक है, अनइक्वल पीसेस यहां पर दिखाता है। the small piece develops and ultimately gets separated from parent to develop daughter organism, ठीक है। अब थोड़ा सा एक फिगर से इसको पहले आप देख लो, ठीक है। एक फिगर से पहले देखते, ये जो आपका एक छोटा एक ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, ये यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर में भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। जब अनइक्वल डिवीजन होगा तो क्या होगा, एक बड़ा पीस बनेगा और एक छोटा पीस बनेगा। देखो इसमें आपका क्या क्या है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वो सब अंततः डिवाइड कर जाएगा। ये है आपका स्मॉल पीस और ये क्या है, लार्ज पीस है या बड़ा पीस है। ये अंततः डेवलप हो जाता है और सेपरेट हो जाता है, सेपरेटेड हो जाता है और डाउटर ऑर्गेनिज्म बना देगा, डाउटर ऑर्गेनिज्म बना देगा। जबकि ये जो है आपका परसिस्ट करता है और ये क्या है, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट है, पेरेंट के रूप में परसिस्ट करेगा। मतलब यहाँ पर डाउटर भी बचा रह गया और पेरेंट, डाउटर भी बन गया और पेरेंट बॉडी भी बचा रह गया। जो बड़ा पीस था वो पेरेंट के रूप में रह गया। अब अगर यही मल्टी सेलुलर में देखें तो उसमें क्या होगा, बॉडी से एक छोटा उभार निकलता है, जैसा कि हम हाइड्रा में देखते हैं, और उभार अंततः
अलग हो जाता है और अलग होकर डॉटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। ये जो आपका स्मॉल आपका यहाँ पर जो नजर आ रहा था, इसी को बर्ड कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को बर्डिंग कहते हैं। तो बर्ड क्या है? जो स्मॉल पीस पेरेंट बॉडी से अलग होकर डॉटर ऑर्गेनिज्म को बनाता है, उस स्मॉल पीस को ही हम क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। आप लोग मनुष्य में भी देखते होंगे, मस्सा हो जाता है कहीं कहीं, जो ना मांस का छोटा सा टुकड़ा जैसा कुछ निकल जाता है बॉडी पर से, या ऐला जिसको गांव में लोग बोलते हैं। ये जो छोटा सा उभार जहां तहां निकल जाता है बॉडी में, अगर वो अलग होकर, वो अनइक्वल है, एक तो बड़ा बॉडी हो गया, बड़ा बॉडी से एक छोटा सा उभार बाहर निकल रहा है, कोशिकाओं का कुछ समूह अलग हो रहा है डिवीजन करके। अगर वो अलग हो जाता हमारे बॉडी से और हमारे जैसा नया ऑर्गेनिज्म बना देता, या हमारे बॉडी में ही चिपका रहकर नया ऑर्गेनिज्म बना देता, तो उसको भी हम क्या कहते? बर्ड कहते। ठीक है? वो आपका डिवीजन हुआ वहां पर, जहां पर वो बना, वहां पर कोशिकाएं जो है ना विभाजन की माइटोसिस द्वारा, और विभाजन करके यहाँ पर जो है ना कुछ उभार बना देती है। कहीं भी शरीर पे बन सकता है, शरीर के किसी भी हिस्से में छोटा उभार जैसा निकल जाता है, मस्सा निकल जाता है, गला में, चेहरे पर, है ना, वो बॉडी के पीठ पर, पेट में, कहीं भी हो सकता है, हाथ वगैरह में। वो जो उभार निकला है वो क्यों निकला है? तो वहां पर कोशिकाएं जो है ना वो विभाजन करने लगी, और विभाजन करते करते चूंकि उनका संख्या तेजी से बढ़ा, तो बढ़ने के कारण वो जो जगह कम था, इसलिए वो जो है ना खुला जगह में निकल गई। अब वो अगर वहां पर नया मनुष्य बना देता हमारे जैसा, जो शरीर से या तो चिपका रहता या अलग हो जाता, फिर तो वो रचना को वहां पर मस्सा नहीं बोलते, वहां पर क्या बोलते? बर्ड बोलते। तो ये बर्डिंग आपको समझ में आना चाहिए। इसमें पेरेंट भी बचा रहता है और डॉटर ऑर्गेनिज्म भी साथ साथ बन जाता है। हमको लगता है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है? बर्डिंग और आपका जो फ्यूजन है वो आराम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसका उदाहरण थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका उदाहरण में है किसमें? अमीबा में, हाइड्रा में, ईस्ट में, स्पंज में, ईटीसी कर लेते हैं। इन सब में आप बर्डिंग देख सकते हैं, बर्ड बन सकता है। तो हमको लगता है कि बर्ड में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ एक अलग तरह के जो बर्ड्स होते हैं उनको भी हम देख लेंगे, लेकिन यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। डिवाइड होता है, बराबर में अगर हो तो फ्यूजन है, और अगर अनइक्वल भाग में हो तो बर्डिंग बोल रहे हैं। होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में होता है। ठीक है? आता है चेन ऑफ बर्ड। पूछता है कि चेन ऑफ बर्ड किसमें बनता है? तो इज फॉर्म्ड इन ईस्ट ड्यू टू कंटिन्यूअस बर्डिंग। लगातार बर्डिंग होने के कारण ईस्ट में बर्ड का चेन बन जाता है। ये मान लेते हैं ईस्ट है। यूनिसेलुलर जो है ना फंजाई है। ईस्ट होता क्या है भाई? ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, सेलुलर फंजाई है या फंगस है। ठीक है? यूनिसेलुलर फंगस है। अब इसमें क्या होता है? बर्डिंग शुरू होता है। बर्डिंग होता है। जब बर्डिंग होता है तो कंटिन्यू होता रहता है। इस तरह से ये आपका ओल्ड बर्ड है और ये क्या है? न्यू है। जो इस, और ये क्या है? पेरेंट है। तो पेरेंट के साथ जो जुड़ा हुआ रहेगा, छोटा रहता है, उसको कहते हैं न्यू बर्ड।
और जो ऊपर में होता है उसको कहते हैं बर्ड। ये क्या है, चेन ऑफ बर्ड्स है। तो होता क्या है कि ईस्ट में काफी तेजी से कंटिन्यूअस जो है ना बर्डिंग होता है, जिसके कारण जो बर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ श्रृंखला में अरेंज हो जाते हैं, चेन में अरेंज हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं चेन ऑफ बर्ड्स। तो ये हो गया आपका चेन ऑफ बर्ड्स किस में बनता है। एक नंबर के क्वेश्चन अगर आएगा तो आराम से आप बता देना कि चेन ऑफ बर्ड्स किस में बनता है, तो वो आपका ईस्ट में बनता है। एक और क्वेश्चन आता है कि जूट्स क्या होता है। ठीक है, जूट्स क्या होता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो है ना इसको हम क्या कहते हैं, साफ कर देते हैं। और एक और है जिम्यूल। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि एक नंबर का क्वेश्चन बन जाए, ऐसे कुछ जान भी जाए और एक नंबर का क्वेश्चन भी आराम से बन जाए। देखो ये परमानेंट बर्ड्स होता है। परमानेंट बर्ड्स मतलब ये बनने के बाद, मैच्योर होने के बावजूद पेरेंटल बॉडी से अलग नहीं होता है। नॉट इट remain attached with parental body even after complete development। पूरी तरह से विकास हो जाने के बावजूद पेरेंटल बॉडी से ही क्या होता है, अटैच्ड रहता है। एंड रिजल्ट्स इन कॉलोनी। यहां पर क्या बन जाएगा, कॉलोनी बन जाएगा। जैसे ये इसका उदाहरण है इन स्पंजेज। इन सम स्पंजेज, कुछ स्पंज में ऐसा आपको नजर आएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये पेरेंटल बॉडी है, मान लेते हैं ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट है। अब इससे क्या होता है, बर्ड्स ऐसे बनता है और अलग नहीं होता है, ऐसे जुड़ा ही रह जाता है और ये डाउटर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। पहले बर्ड्स होता है और बर्ड्स जो है ना वो फिर इसी में क्या बना देता है, डाउटर ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो यहां पर क्या देख रहे हो आप, ढेर सारा एक ही जैसा ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आपका जुड़ा हुआ है एक साथ। इसी को कहते हैं कॉलोनी, समूह। कॉलोनी क्या है, एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म का समूह, ये कॉलोनी बना दिया। जिम्यूल जो होता है वो क्या हो, बर्ड्स है। एक मिनट, हाँ, बॉडी के अंदर बनता है ना, फॉर्म्ड इनसाइड बॉडी कैविटी। ठीक है, कैन मूव आउटसाइड द बॉडी आफ्टर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद ये बॉडी के बाहर मूव कर जा सकता है एंड डेवलप डाउटर ऑर्गेनिज्म। डाउटर ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। ठीक है, देखो बॉडी के बाहर बना,
तब तो सामान्य बर्ड है। ये कैसा बना है देखो तो, ये आउटसाइड बना है। ये कहाँ बना है? आउटसाइड बॉडी बना है ना, ये बर्ड जो बना है आउटसाइड, ठीक है, बना है। लेकिन यही अंदर बन जाए, कोई आपका ऐसे है ऑर्गेनिज्म और इसमें जो है ना ऐसे बॉडी कैविटी है मान लेते हैं, और इसमें ऐसे बर्ड बन जाए, इस तरह का बर्ड बन जाए, ये बर्ड है, बर्ड्स बन जाए। किसमें बन गया बाबू? बॉडी कैविटी में। तो ऐसे बर्ड्स को हम क्या कहेंगे? जीम्यूल कहते हैं, जीम्यूल्स कहते हैं। एक नंबर में समानता अगर आएगा तो काम देगा आपको, बहुत भारी नहीं है। नॉर्मल बर्ड्स क्या हो गया, तो बॉडी का जो पैरेंटल बॉडी होता है उसमें से छोटा सा हिस्सा अलग हो जाता है और अलग होकर डाउटर ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो उसको कहते हैं सामान्य बर्ड या नॉर्मल बर्ड। उसका निर्माण अनइक्वल डिवीजन से होता है, बॉडी के अनइक्वल डिवीजन से होता है। मल्टी सेलुलर अगर होगा तो क्या होगा, ढेर सारे सेल्स जो है ना एक छोटे से टुकड़े के रूप में अलग हो जाते हैं और अंतः पेरेंट जैसा डाउटर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अगर यूनिसेलुलर का बात करेंगे तब बॉडी जो है ना अनइक्वल रूप में डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर हम जूट्स का बात करेंगे तो जूट्स में क्या बताओगे कि परमानेंट बर्ड्स होता है, मतलब वैसे बर्ड्स जो डेवलप होने के बावजूद पेरेंटल बॉडी से चिपके रह जाते हैं, पेरेंटल बॉडी से अलग नहीं हो पाते, तो उनको क्या कहते हैं उनको हम कहेंगे जूट्स। लेकिन जिम्यूल किसको कहते हैं? तो वैसे आपके बर्ड्स को जिम्यूल कहते हैं जो बॉडी के अंदर बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? जिम्यूल्स कहते हैं। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, आ जाना चाहिए। कुछ एक स्पंज में ये भी आपको नजर आते हैं, एक नंबर में काम दे देगा ये सब। तो ये था आपका बर्ड का बात। अब हम लोग बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन का, या इसी को बोलते हैं स्पोरुलेशन। इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्स का। स्पोर्स क्या होता है? एसेक्सुअल माइन्यूट सीड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सीड बीज जैसा होता है, प्लांट के बीज जैसा कह सकते हो, सीड लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड थ्रू हार्ड कवरिंग, ठीक है। इट हेल्प्स इन पेरिनेशन, मतलब सर्वाइवल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। पेरिनेशन कॉमा डिस्पर्सल एंड reproduction of organism, reproduction of organism, ठीक है। तो रियली में स्पोर्स है क्या? तो आराम से आप बता दोगे कि स्पोर्स जो होता है एसेक्सुअल माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होता है। एसेक्सुअल मतलब जो आपका फर्टिलाइजेशन में शामिल नहीं होगा, ठीक है। मियोसिस के द्वारा समानतः वो आपका बनेगा कि नहीं बनेगा वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन में शामिल नहीं होता है।
ये सीड जैसा होता है, अर्थात ये क्या होता है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन it germinate to form डाउटर ऑर्गेनिल। जैसे आप आम वगैरह में देखते होंगे, या जो भी प्लांट्स आपके पास होंगे, वो अमरूद, कटहल, या फिर वो क्या बोलते हैं हम लोग, पैडी हो गया, धान, मेज, ये सब में देखते होंगे कि उनका जो पौधा होता है वो छोटा सा रचना बनाता है जिसको सीड्स बोलते हैं। अब वो सीड जो है ना, पौधा जैसा नहीं होता है, वो पौधा से या प्लांट से अलग एक रचना होता है, और वो आपका जब खराब समय है उसको रखे रहिए, वो रखा रहेगा उसी तरह से, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन में आ जाएगा उसको डाल दीजिएगा भूमि में, तो फिर क्या करता है, नया पौधा बना देता है। यही स्थिति कुछ यहाँ भी है, किसका, स्पोर्स का। स्पोर्स एसेक्सुअल माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है जो आपका हार्ड कवरिंग से ढका होता है, और ये क्या करता है, मदद क्या करता है जीव को, पेरिनेशन में मदद करता है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में बचे रहने में मदद करता है, डिस्पर्सल में मतलब फैलने में मदद करता है, और रिप्रोडक्शन में मदद करता है, जनसंख्या बढ़ाने में मदद करता है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जर्मिनेट हो जाता है सीड के तरह, अंकुरन इसमें हो जाता है, और ये क्या बना देता है, डाउटर ऑर्गेनिम्स बना देता है। ये आपको स्पोर में बता रहे थे, या स्पोर क्या है सो बता रहे थे। अब ये बनता कहाँ है, समानतः ये माइटोसिस से बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और it is formed in a special structure, स्पोरेंजियम। विशेष स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम में ये आपका बनता है, ठीक है। आप लोग मशरूम खाते होंगे शायद, मशरूम जो खाते हो वो क्या खाते हो आप, स्पोरेंजियम खाते हो, और उसका जो डंठल होता है वो स्पोरेंजियोफोर होता है। इसमें उदाहरण में आपका कई आ जाएंगे, अलगी आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा, इवन बैक्टीरिया आ जाएगा, इटीसी कर देते हैं। इन सब में स्पोर्स बनता है। आप एक फंजाई का जो है ना फिगर बना सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। आप चाहे जानते होंगे कि फंजाई का जो बॉडी होता है कई धागे नुमा रचना का बना होता है, और उसको माइसीलियम कहते हैं, और उन धागों को हाइफी कहते हैं। हाइफी मतलब ग्रुप ऑफ हाइफी को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ धागा के समूह को हम क्या कहते हैं, रस्सी कहते हैं। उसी तरह से हाइफी के समूह को, ग्रुप को माइसीलियम कहते हैं। अब ये जो माइसीलियम है इसमें से कुछ जो है ना ऐसे प्रोस्ट्रेट बॉडी जो है आपका एक स्ट्रेट एक्सिस जैसा निकलता है ऊपर के तरफ, और उसी पे आपका इस तरह से स्वेलन टिप हो जाता है। ये जो स्वेलन टिप जैसा जो रचना नजर आ रहा है ये आपका स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम है। एंजियम मतलब होता है घर, ध्यान रखिएगा। एंजियम मतलब हाउस, और किसका हाउस, स्पोर का हाउस, मतलब वैसी रचना जहां स्पोर बनेगा। स्पोरेंजियम है, इसमें आपका स्पोर्स बन जाता है, स्पोर्स बन जाता है, और ये है स्पोरेंजियोफोर, रेंजियोफोर।
ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, तो आराम से आप बता दो कि स्पोर का निर्माण होना स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन कहलाता है। स्पोर्स क्या था भाई, एसेक्सुअल माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है जो बीज जैसा या सीड जैसा व्यवहार करता है, अर्थात अनफेवरेबल कंडीशन में उसको बचा के रखता है, ऑर्गेनिज्म को बचा के रखता है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो क्या करता है, वो आपका जर्मिनेट होकर बीज की तरह जर्मिनेशन करता है और पेरेंट जैसा डाउटर ऑर्गेनिज्म बनाता है। आराम से हो जाना चाहिए। इसका उदाहरण वगैरह आपको देख ही लिए, अलगी में होगा, फंजाई में हो सकता है या होता है, ठीक है, और तो और बैक्टीरिया वगैरह में आप कर सकते हो। लेकिन स्पोरुलेशन के समय स्पोरेंजियम सब में बनेगा ही, कोई जरूरी नहीं है, वो हम आगे देखेंगे और आगे के क्लास में हम लोग को पढ़ना है कि किसमें स्पोरेंजियम बनेगा किसमें नहीं बनेगा। अब जो अगला है हम लोगों को पढ़ना वो है फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद